हाँ जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? आ गए नेक्स्ट लेक्चर में। रेजिस्टिविटी नाम के एक टॉपिक के ऊपर हम ये लेक्चर पढ़ने वाले हैं। अब क्या है वो लेक्चर, अभी हम देखते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक बार मैं कंटेंट्स दिखा देता हूं। कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी के, उसके बाद यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी डिराइव करेंगे और उसके बाद उसकी सैंपल प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। जब कोई भी कंडक्टर होता है, ठीक है, हमें पता चला कि उसकी डायमेंशन वेरी करने से उसका रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है, तो साइंटिस्ट चौंक गए कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया भाई, रेजिस्टेंस कैसे वेरी हो गया। फिर उन्होंने और एक्सपेरिमेंट्स करे, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उनको यह पता चला कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उतना ही रेशो से। समझे? मतलब जो रेजिस्टेंस है और जो लेंथ है ऑफ द वॉट कंडक्टर, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझे? देखो बोर्ड पे यही लिखा है मैंने, है ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। फिर साइंटिस्ट ने कहा भाई लेंथ के साथ तो हमने घपला कर दिया, और भी कुछ होगा क्या इसमें? हाँ भाई और कुछ होगा, हाँ तो और भी है कि अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर दे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है मुझे पता है, आपको डाउट है तो अभी क्लियर कर देते हैं। सपोज करो बच्चों ये एक कॉपर वायर है, ये एक कॉपर वायर है, ठीक है, गलत थोड़ा सा मैंने उल्टा सीधा डायग्राम बना दिया, थोड़ा स्ट्रेट से बनाते, ठीक है। ये एक कॉपर वायर है, कॉपर वायर सिलेंडर होती है ना, तो ये तो लेंथ बना दी मैंने, लेंथ बना दी तो यहां पे क्या बनाते हैं, एक सर्कुलर सेक्शन, है ना, सर्कुलर सेक्शन बनाते हैं। ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको अगर इस एंगल से देखूं मैं, इस एंगल से, तो सर्कल सा दिखेगा ना, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर आपको थिकनेस ऑफ द वायर पता है, मतलब डायामीटर पता है, तो एक तरीके से रेडियस पता चल जाएगा और आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लोगे। सिंपल सी बात है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ आ गया। तो भाई क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने कहा भाई इसके साथ भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है, हमें बहुत चुल है, तो इसके साथ भी हम एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। तो साइंटिस्ट ने कुछ पता चला, उनको क्या पता चला, उनको पता चला कि अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं, सपोज करो वायर को और मोटा कर दिया, तो रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाता है। उन्होंने कहा भाई साहब ये क्या नई चीज पता चल गई हमें, ठीक है। तो उन्होंने को पता चला एक्सपेरिमेंट से कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना है, एरिया कम करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस अगर कम करना है तो एरिया बढ़ाना पड़ेगा। समझे? अरे भाई समझे या नहीं समझे, है ना? तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एरिया, ठीक है। तो फाइनल स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से लगी, रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, है ना जी। इस दोनों स्टेटमेंट्स को मिलाएंगे तो ऐसा ही बनेगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है ना, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन बनाने के लिए कांस्टेंट डालना पड़ता है भाई। तो इन्होंने रो नाम का एक कांस्टेंट डाल दिया, ये ग्रीक अल्फाबेट है रो। कैसे बनता है वो आपको दिख गया। इसको प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है इसका, RHO, रो, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो रो नाम का, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, हाँ, रो नाम का इन्होंने एक कांस्टेंट इसमें डाल दिया, ठीक है भाई। तो उनको पता चला कि रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से वेरी करता है, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, R equals to rho L by A, and for a material at a particular temperature, rho will always remain constant. क्या पता चला? थोड़ा कलर अच्छा ले लूं, ब्राइट सा। For a material at constant temperature,
रो विल रिमेन सेम। मतलब अगर मैंने यहां पे भी कॉपर वायर बनाई और उसी कॉपर का ये वायर भी बना दिया तो दोनों का रो सेम होगा, याद रखना अच्छे से, समझे? तो आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए, और रो एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहता है, टेम्परेचर के साथ वेरी कर सकता है, पर वो चीज आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है? टेम्परेचर वेरिएशन आपकी क्लास 10th में नहीं है। तो आपके हिसाब से भाई एल्यूमिनियम का रो एक ही रहेगा, कॉपर का रो एक ही रहेगा। ऑफकोर्स आपस में रो डिफरेंट हो सकते हैं, एल्यूमिनियम का अलग, कॉपर का अलग, बट सारे कॉपर का एक ही रहेगा, सारे एल्यूमिनियम का एक ही रहेगा। समझ आ गया? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल इटसेल्फ। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है जी, कुछ चीजें आपको दिखा रहे हैं हम बोर्ड पे, कुछ मटेरियल्स का रो दिया हुआ है। टॉप पे देखो सबसे ज्यादा रो किसका है? अच्छा देखो, एक बात बताओ, सबसे ज्यादा रो किसका होगा? जिसका भी होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, है ना? तो वो सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। मतलब जिसका रो सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। जैसे बच्चों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि रो जितना कम होगा उतना बेटर कंडक्टर है। ओके, ठीक है? या फिर रो जितना ज्यादा होगा उतना बैड कंडक्टर है। समझ आया बच्चों? उतना बैड कंडक्टर है। या फिर उसको क्या कह सकते हैं, और क्या शब्द यूज करेंगे उसके लिए? हम उसके लिए यूज ये भी कर सकते हैं, इंसुलेटर है। याद है ना इंसुलेटर्स क्या होते हैं? आपको पढ़ाया था, अच्छे से समझ आ गया? ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, वापस उस टेबल पे आते हैं। ठीक है जी, वापस इस टेबल पे आ गए। टॉप पे देखो 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8, इतना कम रो है। मतलब कम रो है, मतलब अच्छे कंडक्टर हैं। सबसे ज्यादा कब से कम किसका है? सिल्वर। सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा हुआ मतलब दुनिया में? सिल्वर। सेकंड नंबर पे कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन, है ना? तो ये है ज्यादा अच्छे कंडक्टर। जब यहां पे क्या लिखा हुआ है? कंडक्टर। अरे भाई समझे? और सबसे नीचे क्या लिखे हैं? इंसुलेटर। जैसे ग्लास जिसका रो 10 टू द पावर +10 या 10 टू द पावर +14 तक जाता है। इनका तो भाई -8 था, 10 टू द पावर -8, ये 10 टू द पावर +10, कितना ज्यादा है। इसलिए तो ग्लास से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, पता है ना? समझे? और बीच में आते हैं सेमीकंडक्टर्स, जो चिप्स में यूज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की चिप्स होती है ना, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। गॉट इट? ठीक है, मतलब बेस्ट कौन सा है कंडक्टर? सिल्वर। ठीक है, तो सर एक बात बताओ, जब सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है तो हम अपने घर में वो सिल्वर के वायर क्यों नहीं लगाते? अरे भाई बेवकूफ हो गए हो क्या? पता है कितना महंगा आता है सिल्वर? अरे भाई लोन लेना पड़ जाएगा सिर्फ वायर लगाने के लिए, इतना महंगा आता है। सोच ईएमआई दे रहा है तू वायर की, कितना खतरनाक सीन हो जाएगा, है ना? सिल्वर बेटा बहुत महंगा होता है। वेयर सेकंड ऑप्शन जो है कॉपर, बहुत चीप होता है, इसलिए हम कॉपर को यूज करते हैं वायर बनाने के लिए। और कुछ केसेस में एल्यूमिनियम जो थर्ड नंबर पे है उसको भी यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलग रीजंस होते हैं, वो आप 12th में पढ़ोगे। ठीक है, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, पर बेस्ट क्या है? एज ऑलवेज सिल्वर। ओके जी, ओके सर, समझ आ गया हमें। ओके सर जी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी में हमने टेस्ट काम कर दिया अच्छे से, हमें कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टिविटी समझ आ गया। सेकंड चीज पढ़ेंगे हम, यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ओके बच्चों, चलिए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी भी पढ़नी है। चलो ये देखो, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ये हमारे पास इक्वेशन है। इतनी बात आपको ढंग से समझ आई थी ना? अगर इस इक्वेशन को थोड़ा मैनिपुलेट करें तो R इधर चले जाएगा, सॉरी A इधर चले जाएगा, R से मल्टीप्लाई हो गया, L नीचे आ जाएगा। तो रो का फॉर्मूला क्या बना?
RA/L। अच्छा, जो मैं एक बात बता रहा हूं, जो बच्चे जस्ट पास होना चाहते हैं वो सिर्फ आंसर याद रख लें। जो आगे साइंस लेकर बेटर साइंटिफिक टेम्परामेंट या फिर बेटर साइंटिफिक न्यूमेरिकल का आप करना चाहते हो, तो जो मैं बता रहा हूं ढंग से सुनना। हमें निकालनी है रो की यूनिट। जो इक्वल टू साइन के इधर यूनिट है वही तो इक्वल टू साइन के इधर यूनिट होगी, है ना। अरे भाई 10 kg इक्वल टू 10 kg कर सकता हूं ना मैं, 10 kg इक्वल टू 50 मीटर तो कर नहीं सकता, है ना जी। तो यूनिट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड रो है तो रो की यूनिट निकालनी है, मतलब हम RA/L की यूनिट निकाल दें। सिंपल सी बात है। आर की यूनिट पुट करेंगे क्या होती है, ओम्स। ए की यूनिट पुट करेंगे क्या होती है, मीटर स्क्वायर। और नीचे लेंथ की यूनिट पुट करेंगे क्या होती है, एसआई में मीटर। समझ आया। मीटर से मीटर स्क्वायर में स्क्वायर वाला पार्ट कट गया, सिर्फ ऊपर मीटर रह गया। मतलब आंसर क्या आ गया आप लोगों का भाई, आंसर आ गया ओम मीटर। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रो। इसको ढंग से समझ लो। समझ आ गया। अरे भाई भेजे में घुस गया, नहीं घुसा तो बोर्ड पे लिखा है, पॉज करके देख लो वीडियो। 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं पॉज करने के लिए, फिर खोल लेना। ओके जी, समझ गए, ठीक है। अब सर यूनिट तो कर ली तो टिक तो लगा दो। ऑफ कोर्स लगा दूंगा यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, हैं? टिक लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। कहां गया जी, तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी भी हमने पढ़ ली। ढंग से देखो वो टेबल जो दिखाई थी, हर जगह ओम मीटर दिया हुआ ना यूनिट्स में, ओम इंटू मीटर। समझ गए भाई, समझ गए, ओम इंटू मीटर दिया हुआ है। चलिए सर अगले टॉपिक पे बढ़े, बिल्कुल बढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक हमारा क्या था, सैंपल प्रॉब्लम्स करनी है। सिंपल सी बात है, आ जाएं, वरना न्यूमेरिकल के बिना तो नंबर कम ही आएगा ना भाई। जो चीज पढ़ा है उसको अप्लाई करना भी तो सीखना पड़ेगा। आ जाओ, चलो पहली सैंपल प्रॉब्लम। अ कॉपर वायर, आई होप आपको दिख रहा हो, मैं एक बार स्क्रीन पे चेक कर लूं। यस, आई एम प्रीटी श्योर आपको दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो। अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 2 meters and area of cross section 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square has a resistance of 2 into 10 to the power minus 2 ohms. तो फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया है यार तुम लोगों ने, ऐसी कोई बात होती है, सिंपल सी बात है। देखो करें, लेंथ क्या दी है हमें, गिवन लिख दें पहले। लेंथ 2 मीटर्स, ए क्या दिया है 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर स्क्वायर। अच्छा यूनिट्स का बहुत ध्यान रखिए, कभी कभी ये शैतानी करते हैं, सेंटीमीटर में दे देते हैं। यूनिट सारी एसआई में लेना प्लीज, हाथ जोड़ रहा हूं भाई, हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज एसआई में ले लेना, वरना आंसर गलत आ जाएगा। और गलत आएगा तो मेरे पास मत आना, सर मैंने बता दिया था, मैंने बता दिया था, मेरे पास मत आना कि भाई हमारा आंसर गलत दिलवा दिया तुमने। मैंने नहीं दिलवाया, तुम अपनी गलती से कर रहे हो, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square and resistance is what, 2 into 10 to the power minus 2 ohms। ओम भी ऐसा यूनिट है रेजिस्टेंस की। फॉर्मूला लगा दीजिए, थोड़ी देर पहले पढ़ाया था ना, R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। R इक्वल्स टू रो एल बाय ए पढ़ाया था, उससे हमने मैनिपुलेट करके लिख दिया था रो इक्वल्स टू आर ए बाय एल, ये लिख दिया था ना प्रीवियस स्लाइड पे। बस और क्या करना है, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ गया। पॉज कर सकते हो इस पॉइंट पे और खुद करके देख सकते हो, वरना 2 सेकंड में मैं शुरू कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपना वीडियो का टाइम क्यों लंबा करूं भाई। हैं जी, तुम खुद पॉज कर लो, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, आर क्या है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ए क्या है इंटू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और नीचे लेंथ क्या है 2 मीटर्स। सिंपल, इसमें कोई 10 टू द पावर नहीं है। अरे भाई इसमें कोई 10 टू द पावर नहीं है, तो सिंपल सी बात यह है कि 2 से 2 कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा,
सिर्फ 1.7 रह गया ऊपर, इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻6, -2 और -6 क्या हो जाते हैं, -8। सिंपल सी बात है। ओम मीटर लिखना याद रखें, और नहीं लिखा और नंबर कट गए तो कृपया करके रोते रोते मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें भगा दूंगा यहां से, ठीक है। ऐसा यूनिट ध्यान रखना, और ओम मीटर जरूर लिख देना लास्ट में, ठीक है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था मैं लिखना भूल जाता था और नंबर बहुत कटते थे मेरे, फिर फाइनल टर्म में मुझे याद था, लिखना बच गया मैं, ठीक है। आंसर आ गया, ठीक है। एक चीज देखो, उस टेबल पे रेफर करो। टेबल पे क्या आया, कॉपर इज 1.69 इंटू 10⁻⁻8 विच इज सिमिलर टू आवर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है वैल्यूज का, ठीक है। तो हमें जो डेटा दिया था हमने उसके हिसाब से परफेक्ट आंसर निकाल के दे दिया। अरे भाई समझ गए क्या, अच्छे से समझ गए, मुझे पक्का पता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अ कॉपर वायर, फोकस कर ले, क्वेश्चन दिख रहा है, होप आपको दिख रहा है। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm, resistivity of 1.6 into 10⁻⁻8 ohm meter. What will be the length of wire to make the resistance 10 ohm? ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। पहले फर्स्ट पार्ट कर लें, यहां एक लाइन खींच लेता हूं, फर्स्ट पार्ट इधर करते हैं, सेकंड उधर करते हैं, ठीक है। डाया कितना है, डाया है आपका 0.5 mm, विच इज वॉट, mm से कन्वर्ट करना है सही में। अरे भाई कर देना, गलत हो जाएगा वरना, ठीक है। 0.5 mm मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻3 मीटर्स। समझ आ गया ना भाई, ठीक है, अच्छी बात है अगर आ गया। चलिए, रेजिस्टिविटी क्या दी हुई है, रो इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर्स। सिंपल सी बात थी, ठीक है जी, सिंपल सी बात थी। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में हमें रेजिस्टेंस कितना बनाना है, 10 ओम बनाना है। तो रेजिस्टेंस क्या लिख दूं मैं, 10 ओम्स। क्लियर, अरे भाई क्रिस्टल क्लियर है या नहीं, कमेंट्स में लिख के बता देना, नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा, आंसर बता दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो निकालना क्या है आपको, लेंथ ऑफ द वायर पूछी है, फॉर्मूला याद है, ठीक है। R इक्वल्स टू रो L बाय A। लेंथ निकालनी है तो क्या करूं, R A बाय रो इक्वल्स टू L। सही लिखा है मैंने, गलत तो नहीं लिख दिया भाई? अगर गलत लिख दिया तो करेक्ट कर दो। नहीं लिखा, इस बार गलती नहीं करी मैंने, याद है ना फर्स्ट लेक्चर में गलती कर दी थी छोटी सी, ठीक है। आर ए बाय रो, ठीक है। तो सिंपल लेंथ निकालने के लिए आपको आर ए बाय रो की वैल्यूज पुट करनी है। आर क्या है हमारा 10, ए क्या है, अरे भाई डायामीटर दिया हुआ, डायामीटर क्या होता है, डायामीटर होता है सर्कल में। अरे भाई डायामीटर होता है सर्कल में तो एरिया किसका निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। अरे भाई हाँ या ना, सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात याद रखना, पाई आर स्क्वायर को हम ये भी लिख देते हैं कभी कभी, पाई डी स्क्वायर बाय 4। मतलब अगर आप रेडियस क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डी बाय 2 होता है। तो अगर रेडियस की जगह डी बाय 2 लिखोगे तो स्क्वायर करके पाई डी स्क्वायर बाय 4 आ जाता है। तो मैं डायरेक्टली पाई डी स्क्वायर बाय 4 पुट कर रहा हूं टू मेक इट इजियर, ठीक है। तो क्या लिख दिया, पाई डी स्क्वायर कितना है 0.5। अब याद रखना अच्छे से भाई, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर दो, क्योंकि 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6 हो जाएगा, याद रख लेना, गलत मत कर देना। अच्छा नीचे 4 भी डालना है तो यहां मैंने 4 डाल दिया। अच्छा उसके बाद नीचे क्या बचा हमारा, ओ सॉरी मैंने गलती कर दी मैंने, नहीं करी, मजाक कर रहा हूं ठीक है जी। लेंथ इक्वल्स टू आर इंटू ए कर दिया, ओके। चलो रो, अब नीचे डिनोमिनेटर में रो डालना है, रो की वैल्यू दी हुई है हमें
डाल दूं मैं सिंपल, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8 लिख दिया एक्सप्रेशन आपके सामने। अरे भाई लिख दिया ना, सिंपल सी बात है, आंसर आ गया। सॉल्व खुद कर लेना, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत नहीं कर रहा मैं कि सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। सॉल्व इसको आप खुद लिख लेना। याद रखना आंसर मीटर्स में आएगा, क्योंकि मैंने सब कुछ एसआई में लिया है, सब कुछ एसआई में लिया है, तो आंसर मीटर्स में आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट, हाउ मच रेजिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल्ड। हाउ मच रेजिस्टेंस इज चेंज्ड व्हेन डायमीटर इज डबल्ड। अच्छा, एरिया क्या होता है? एरिया इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। अगर डायमीटर डबल हो जाए, अगर डायमीटर क्या हो जाए, डी को 2d कर देंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा? 4a। यस और नो? 4a हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में लगाना है, नहीं इसमें नहीं, रेजिस्टेंस निकाल रहे ना इसमें। R इक्वल्स टू रो एल बाय ए था पहले, अब क्या हो जाएगा? न्यू फॉर्मूला, न्यू फॉर्मूला हो जाएगा आपका बच्चों, क्योंकि ए जो हो गया है 4a हो गया है ना, 4a हो गया ना, क्योंकि डायमीटर डबल कर दिया, एरिया 4 टाइम्स हो गया, तो रो एल बाय 4a। समझ आ गया या? अरे भाई समझ आया या नहीं आया? ओके, तो ओरिजिनली क्या था? रो एल बाय ए। यस और नो? मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, अच्छे से दिखेगा। ओरिजिनली आपका था रो एल बाय, है ना। अब बस 4 से डिवाइड हो गया, तो कॉमन सेंस लगाओ भाई, पहले 10 ओम था, अब क्या हो गया? 4 से डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ गया? 10/4 विच इज इक्वल टू 2.5 ओम। समझ आ गया? 2.5 ओम्स। भेजे में घुसी बात या नहीं घुसी? अच्छे से घुस गई, ठीक है। रेजिस्टिविटी का टॉपिक हमारा इतना ही रहेगा, आपको फ्रॉम स्क्रैच टू द मोस्ट एक्सपर्ट लेवल रेजिस्टिविटी पढ़ा दिया गया है, ठीक है जी। तो सैंपल प्रॉब्लम्स भी हमारी हो गई, विच मीन्स नाउ जिसको ये लेक्चर ढंग से समझ आ गया, विच आई नो 99% ऑफ माई स्टूडेंट्स को आ गया होगा, तो आप फुली प्रिपेयर्ड हैं सीबीएसई बोर्ड में रेजिस्टिविटी को फेस करने के लिए। और ये सिंस फाउंडेशन कोर्स के लिए भी होता है, तो आपको जितना रेजिस्टिविटी फाउंडेशन कोर्स फॉर आईआईटी जेईई और फॉर नीट जो चाहिए होगा, या ओलंपियाड्स के लिए, उतना डेटा इसमें था लेक्चर में, इसके अलावा कहीं से कुछ नहीं आएगा। तो अगर लगे कि मैं और सीरियस हूं पढ़ाई के बारे में, तो एक बार लेक्चर और देख लेना, ठीक है जी। चलिए जी, अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है।